भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबको लेकर आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ। आप सबको नमस्कार, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आप सभी बहुत दूर दूर से आए हैं, 3 बजे से आए हैं। काफी गर्मी थी, काफी धूप थी, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर विराजे हुए हैं, अभी तक जमे हुए हैं। मैं आप सबका इस विजय रथ के प्रोग्राम में एसलीपीएस मैनेजमेंट की तरफ से, अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी तक जमे हुए हैं, रुके हुए हैं। और आज का दिन रियली में बहुत ऐतिहासिक दिन है मेरी जिंदगी के लिए, इस कंपनी के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए। वो इसलिए क्योंकि मैं आज मेरठ में हूं। दोस्तों, जब विजय रथ के बारे में बात हो रही थी कि एक फंक्शन करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम क्या करते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है, हमें आपके साथ की जरूरत है, हमें आपके प्यार की जरूरत है। तो इसकी शुरुआत कहां से करें? तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में मेरठ आया कि मेरठ से करते हैं। अब मेरठ से क्यों करते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बात यह नहीं है कि 1857 की सिर्फ क्रांति मेरठ में हुई है। मेरठ में बहुत कुछ हुआ है। ये आसपास के जितने शहर हैं, ये सब मेरठ मंडल में आते थे। मेरठ ही पहले जिला होता था, बाकी जिले बाद में बने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी जिले में मेरी पैदाइश हुई है, यही मेरा जन्म हुआ है। मैं मेरठ के पास एक सिटी है मोदीनगर, उसके पास एक गांव है खंजरपुर, वहां मैं पैदा हुआ हूं। तो जिस धरती पे मैंने जन्म लिया है, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, जहां मैं खा पी के बड़ा हुआ हूं, मैंने सोचा जिंदगी का एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो क्यों ना उसी धरती से शुरुआत की जाए। और वैसे भी कहते हैं, मेरठ से जो क्रांति शुरू होती है वो कामयाबी तक जरूर पहुंचती है। भाई देखो, बुरा मत मानना, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग सुन रहे हो, मेरठ मेरठ है, मेरठ में मर्द पैदा होते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये अलग तरह का खून है, यहाँ अलग तरह का पानी है, अलग तरह की सोच है। यहाँ के लोग गुलामी नहीं करते, सिर्फ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, गुलामी नहीं करते। और किसी से डरते नहीं है, चाहे एट एनी कॉस्ट कुछ भी हो जाए। मेरठ वाले कभी डरते नहीं है, लड़ जाते हैं, मर जाते हैं। और वही 2014 से आपके इस भाई ने करके दिखाया है। ये इंडस्ट्री की थोड़ी बात करते हैं, जिस इंडस्ट्री का परसेप्शन बिल्कुल नेगेटिव था, जिस इंडस्ट्री के बारे में लोग हमेशा उल्टी सीधी बात करते थे, जो इंडस्ट्री दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री थी, जहां इस इंडस्ट्री का बनने का कारण क्या था, इंडस्ट्री क्यों बनी थी, किसी को नहीं मालूम। लोगों को लगता है ये पैसा दिखा रहे हैं, गाड़ी दिखा रहे हैं, बंगला दिखा रहे हैं। नहीं, ये इंडस्ट्री के पीछे, ये 1800 में बनी हुई इंडस्ट्री, आज नहीं बनी। 1893 में, 95 में ये इंडस्ट्री बनी थी। ये इंडस्ट्री सिर्फ उन लोगों के लिए बनी थी जो लोग जीवन में कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होते थे। और ये इंडस्ट्री बनी थी अच्छे प्रोडक्ट बेचने के लिए। सबसे पहले इस इंडस्ट्री का जो बनने का कारण था, पैसा कमाना नहीं था, गाड़ी बंगले नहीं थे, ये पैसे नहीं थे, था कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो लोगों से लोगों के माध्यम से पहुंचाओ और जो बेहतर से बेहतर बना सको। मैं समझाता हूं क्यों। क्योंकि अगर आज हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के सिवा, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, आप लोगों के सिवा मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं और मेडिकल स्टोर से बेचने की कोशिश करता हूं या परचून की दुकान से बेचने की कोशिश करता हूं, तो पहली बात मेरे दिमाग में क्या आएगी कि जो मेडिकल स्टोर वाले प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो परचून के दुकान वाले बेच रहे हैं, वो कितने में बेच रहे हैं और उनको क्या प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं माइंडसेट क्या करूंगा, कितने में बेचना है।
और दुकानदार को कितना प्रॉफिट देना है। दूसरी कंपनियां कितने में बेच रही है। अब मैं प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ पैसा बनाने के लिए वो प्रोडक्ट बनाऊंगा। अब मैं उसमें क्वालिटी नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे वो प्रोडक्ट उतने में ही बेचना है उस मेडिकल स्टोर से जितने में सारे लोग बेच रहे हैं। अगर मैं उससे महंगा बता दूंगा तो मेडिकल स्टोर वाला ही नहीं बेचेगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। लोग कहेंगे यार उस कंपनी का तो 300 रुपए में मिल रहा है, तो ये 800 रुपए का प्रोडक्ट क्यों दे रहा है, क्यों 900 रुपए का क्यों दे रहा है। तो ये इंडस्ट्री इसलिए नहीं बनी थी कि यहाँ ये प्लान, ये पैसा, ये तो बाई पार्ट है। वो तो काम करेंगे, कुछ भी बेचेंगे, किसी का भी बेचेंगे तो पैसा आएगा। सीमेंट बेचेंगे पैसा आएगा, सरिया बेचेंगे पैसा आएगा, बर्तन बेचेंगे, कपड़े बेचेंगे, जो बेचेंगे पैसा आएगा, जो बेचेगा उसे पैसा आएगा। पर ये सिर्फ पैसे के पर्पज से नहीं बनी थी, ये इंडस्ट्री बनी थी क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकूं। मैं क्वालिटी प्रोडक्ट कब दे सकता हूं, जब बाजार वालों से मेरा कॉम्पिटिशन ना हो। नहीं तो मैं तो दुकान पे प्रोडक्ट रख ही नहीं सकता। मैं क्वालिटी बनाऊंगा तो बनने में ही 300 रुपए लगेंगे। मैं 300 में कहां से बेच दूंगा, मुझे तो 800 में बेचना पड़ेगा, 900 में बेचना पड़ेगा। क्वालिटी नहीं बनाऊंगा तो मुझे कचरा बनाना पड़ेगा, जैसे लोगों ने बना रखा है। घटिया प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो उसमें पैसा सेट करना है। अगर मैंने महंगा बना दिया तो मेरा कोई खरीदेगा नहीं। तो ये सोच के किसी एक समझदार आदमी ने सबसे पहले जो कंपनी बनाई थी उसका नाम था अवोन, जो स्किन की दुनिया में क्रांति लाई थी। स्किन के प्रोडक्ट बनाए थे उस कंपनी ने 1895 की बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं कर, 1895 की। कि मैं अब मुझे क्या लगता है, मैं बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बना सकता हूं, क्योंकि मुझे दुकान पे तो रखना नहीं, दुकानदार से तो बेचना नहीं। मुझे प्रोडक्ट आपके हाथ में देना है, मुझे आपके हाथ में देना है, मुझे आपके हाथ में देना है, मुझे आपके हाथ में देना है। मैं कितना अच्छी मर्जी प्रोडक्ट बना सकता हूँ, कुछ भी एमआरपी लिख सकता हूँ, कुछ भी उसमें पैसा बेचने के लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे प्रोडक्ट में क्या है। अब आप किसके पास जाओगे, चाचा के पास, दादा के पास, फूफा के पास, मामा के पास, फूफी के पास, आपको पता है आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है। अब आप प्रोडक्ट दुकान से खरीद नहीं रहे लोग, आप जाके बेच रहे हो और उनको आश्वासन दे रहे हो कि तू पैसे लगना, प्रोडक्ट में रिजल्ट की गारंटी मेरी और मेरी कंपनी की। इसलिए बनी थी डायरेक्ट सेलिंग कि प्राइस वार में ना फंसे, क्वालिटी वॉर करें, क्वालिटी प्रोडक्ट बना के जनता को दें, जनता को रिजल्ट मिले, जनता का पैसा खराब ना जाए, जो पैसा लगाए प्रोडक्ट में रिजल्ट पाए। इसलिए बनी थी डायरेक्ट सेलिंग। ये प्लान के बेचने के लिए नहीं, ये पैसे के लिए नहीं बनी थी। वो तो जहां बेचोगे वहां पैसा मिलेगा, मेडिकल स्टोर खोल के दवाई बेचोगे तो भी पैसा मिलेगा, जो काम करोगे पैसा मिलेगा। इसलिए बनी थी डायरेक्ट सेलिंग। वो परसेप्शन हमारी इंडस्ट्री नहीं बना पाई। सन 2014 तब तक स्लिप बेस वेलनेस बाजार में नहीं आई। आप लोग गलत नहीं हो, बहुत से लोग हमारे इंडस्ट्री देखते हैं, ये प्लान देखते हैं, पैसे देखते हैं, गाड़ी वाड़ियां, यहाँ पर काफी लोग अरे चल बकवास है, अरे फालतू की बात है, अरे कंपनी वाले हैं ये। आप गलत नहीं हो भाई साहब, आप बिल्कुल सही हो। ऐसा ही होता था इस देश में। इन कंपनियों के नाम पे, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे ये प्लान दिखा के, गाड़ियां दिखा के, बंगले दिखा के कचरा प्रोडक्ट ही बेचे जाते थे। मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। आप गलत नहीं हो, आपका अंदर से मन नहीं करता काम करने का, आपको बार बार कहना पड़ता है, आप गलत नहीं हो, आप सही कहते हैं, ऐसा ही हुआ है। लेकिन 2014 में स्लीपियस वेलनेस ने 9 नवंबर को जन्म लिया था और ये कसम खाई थी कि अगले 10 साल में देश का नजरिया बदल देंगे, डायरेक्ट सेलिंग के नजारे बदल देंगे, डायरेक्ट सेलिंग का नजरिया बदल देंगे। वो बदल